हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि मैं अपने डेली रूटीन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो हर रोज की तरह आज मेरा 365वां दिन में से डे आज 16 है। तो सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठ के कपड़ा उतरा पहन के नीचे आया था, मुँह कान धो के फिर जिम के लिए निकलने से पहले प्री वर्कआउट के दौरान मैं केला और पीनट बटर ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाकर भगवान को दिल से प्रणाम करके और जिम के लिए निकल पड़ता हूँ। रास्ते में देखा तो बारिश हो ही रहती है, जबकि मुझे पता भी नहीं चलता रात को कि बारिश हुई है कि नहीं हुई है। पर नींद तो बहुत भयंकर है। ये मेरे गांव का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर दुर्गा मंदिर जिसको बोलते हैं। फिर उससे आगे बढ़ के थोड़ी देर के बाद मेरा जिम आने के बाद जिम में एंट्री करके उसके बाद मैं अपने शरीर को अच्छे से फ्री करके उसके बाद अपने चेस्ट का वर्कआउट चालू कर देता हूँ। वो फ्लैट बेंच पे अपने रॉड का हेल्प लेके मारना, फिर डंबल का हेल्प लेके वो टेबल को हल्का सा राउंड करके उस पे फिर लगाना। इसके बाद वो अपना शोल्डर का वर्कआउट फिर पूरा करता हूँ। 3-4 एक्सरसाइज ऐसा है जो शोल्डर, ट्राइसेप और चेस्ट मैं एक दिन लगाता हूँ। ये काफ़ी हेवी में आता है, पर कोशिश करता हूँ कि अच्छे से लगे। फिर जिम खत्म करने के बाद अपने रोज का चेहरा देखने का जरिया पूरा करते हुए फिर जिम से घर की ओर निकल पड़ता हूँ। फिर रास्ते में जाते समय ये हँसी खूब लगाता है, लेकिन क्या करूँ, फिर जाना पड़ता है। फिर मंदिर के ओर से गुजरते हुए फिर जाकर सतुआ पी लेते हैं हम। सतुआ अच्छे से पी के फिर एक दोस्त मिल जाता है, उसके गाड़ी में बैठ के फिर निकल पड़ता हूँ। आज मैं अपना बाइक नहीं ले गया था, इसलिए दूसरे के बाइक के सहारे फिर चल दिया। फिर जाते ही पहले नहा लिया। आज मंदिर भी जाना था, इसलिए नहा के सूर्य देवता को जल चढ़ा के अच्छे से रोज की तरह फिर नीचे आया था। टी शर्ट पहन ओढ़ के फिर निकल पड़ता हूँ अपने रूम से। फिर वो पानी जल वाला बर्तन लेके फिर निकल पड़ता हूँ दुकान में। दुकान से फिर उसके बाद निकल जाते हैं मंदिर के लिए बाइक के लेके। फिर जल कल्प से डाल के फिर मंदिर में चल जाते हैं जल चढ़ाने। फिर हनुमान जी को दिल से प्रणाम करके, गुरु हैं हमारे। उसके बाद फिर जल चढ़ा के घर के लिए निकल पड़ता हूँ। फिर जाते ही इतने भूख लग रहा था कि पहले ओट्स दबा दबा के खाते हैं मस्त एकदम पेट भर के। उसके बाद चल जाते हैं दुकान में। दुकान से आया था, पापा बुलाने लगते हैं कि आजा भी हो गया जल्दी से। फिर जाते ही मैंने मछली को दाना दे के फिर कुछ काम करने के बाद चलाता है खाने। भूख में लगा था जोर से। उसके बाद खा पी के अच्छे से खा हो के फिर हाथ धो के थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर फोन आया था कि जल्दी से दुकान में भीड़ है। फिर आराम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद चल जाते हैं दुकान में। फिर जो काम रहता है वो लगातार 3-4 घंटा कुर्सी पे बैठे बैठे करना। फिर इसके बाद मन हो जाता है, तब भूख लगने के बाद चल जाता है अपने रूम में। रूम में जाते ही माँ खाना ला के देती है तो खाना अच्छे से खाते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी रहता है। आज उसे बता दूं कि पनीर का सब्जी काफ़ी हद तक मुझे सही लगता है। उसके बाद प्लेट को अपने स्थानीय जगह पर रखने जहाँ धुलाता है, और वहाँ से हाथों धो के अच्छे से कुल्ला उल्ला करके फिर दुकान जाना होता है। उससे पहले भांजे के साथ थोड़ा सा खेल के रेस्ट करने के बाद फिर दुकान में जाना तो तय है। फिर दुकान में निकल पड़ते हैं रेस्ट करने के बाद। फिर जाते हैं दुकान में, वही कस्टमर से बैठे काम उस समय हुआ नहीं था, फिर काम पर बैठ जाता हूँ। फिर काफ़ी काम करने के बाद चला गया ऊपर। ऊपर फिर भांजे को थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हुए वो मोबाइल देख रही थी एकदम मज़े में। फिर उनको गुस्सा दिला के फिर वहाँ से निकल जाते हैं कुछ खाने के थोड़ा सा घूम भी लेते हैं शाम में। कहीं गर्मी कुछ ज़्यादा था, दुकान में बहुत गर्म लग रहा था, तो निकल पड़ते हैं फिर बाहर गाड़ी से हवा के कारण, कि हवा थोड़ा सा लगे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। उसके बाद घूम फिर के आ जाते हैं फिर घर वापस। फिर घर आके फिर दुकान में कुछ देर बैठने के बाद चल जाते हैं ऊपर, देखते हैं भाई जी एकदम मस्ती कर रही है बेड पे ही, मोबाइल देख देख के खूब हंसी आ रही है। उसके बाद मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना दे, मम्मी खाना ला के देती है। फिर खाना खा के अच्छे से फिर नींद आया था, तो रात काफ़ी हो चुकी थी। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ तो दोस्तों, गुड नाइट, टाटा सी यू, बाय।